हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अर्थ। आज हम आपको मुलाकात करवाएंगे केमिस्ट्री के दो बहुत ही धुरंधर टीचर किशनगंज के मोहतसिम रज़ा सर, एक बहुत ही बड़ा नाम, फाउंडर और डायरेक्टर स्पेक्ट्रम क्लासेस, जिन्होंने किशनगंज के बहुत सारे बच्चों को एजुकेट किया है। और उनके ही एक चेला है जो अभी किशनगंज के बहुत अच्छे टीचर में शुमार किए जाते हैं, सरवर सर, जो कि बैकबोन है अकबर क्लासेस के, वो भी यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है स्टडी अर्थ में। मेरा पहला सवाल सरवर सर से है, कैसा लग रहा है आपको स्टडी अर्थ के स्टूडियो में आकर? मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये बहुत ही जोश के साथ ये चैनल शुरू किया गया है और स्टूडियो का जो ये माहौल है काफ़ी बढ़िया माहौल है। यहाँ पे सेटअप भी बहुत बढ़िया है, तो यहाँ आते ही मोटिवेशन मिल जाता है कि आप इंटरनेट की दुनिया में कुछ काम कर सकते हैं, और सर कर भी रहे हैं। देखिए, अब रिकग्नाइज भी मिलना शुरू हो गया है। मुझे लगता है बहुत जल्दी ये चैनल काफ़ी ग्रो कर जाएगा। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं। Okay, let we come to Motasim Raza sir. He is a very famous teacher of chemistry in Kishanganj. I just want to know from you, sir, what is the more motive behind Study Earth? एक्चुअली मोटिव बहुत ही क्लियर है कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जो अपने मार्केट को बड़ा करना चाहते हैं, लोगों को ये बात मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी जो टीचिंग है, इस टीचिंग की क्वालिटी क्या है। फॉर एग्जांपल, यहाँ से बच्चे कोटा जाते हैं, बच्चा यहाँ से एलन जाते हैं, बच्चा यहाँ से पटना जाते हैं, वहाँ भी टीचर्स से पढ़ते हैं और हमारे पास से बच्चे पढ़ के जाते हैं। लेकिन जब हमारी टीचिंग को हम लोग लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाते हैं, बच्चों तक पहुंचा ही नहीं पाते हैं, तो जाहिर सी बात है जो चीज़ें आपकी स्किल है वो यहीं दब के रह जाती है। और हम लोग फिर जो एक लोग कहते हैं ना, किशनगंज में क्या हो सकता है, और इस पर हम लोग प्लान भी कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह से चीज़ों को और आगे करेंगे ऑफलाइन में, कि हमारे बच्चों का जो माइग्रेशन है उसको हम लोग रोकने में किस तरह से कामयाब हो पाएंगे। एक टीम के रूप में हम लोग काम करना चाह रहे हैं। जिस तरह यहाँ पे कोचिंग का माहौल है कि एक दूसरे को लोग कंपटीशन की निगाह से देखता है कि यार वो कोचिंग वाले में इतना बच्चा है, इस कोचिंग वाले से इतना बच्चा, वो इतना कमा रहा है, मतलब एक अलग ही टाइप का एनवायरनमेंट है। लेकिन हम लोगों की ख्वाहिशात ये है कि हम लोग जो है एक टीम वर्क के रूप में और इस तरह से हम लोग यहाँ एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें, एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, ताकि जो बच्चे हैं, खास के जो लड़कियां हैं, हम लोग जो स्कूल चलाते हैं, मेरा स्कूल भी जो चल रहा है, 10th के बाद गार्जियन बड़ा परेशान रहता है कि बच्चियों को कहाँ भेजें, बड़ा अनसेफ है, सिक्योरिटी का मामला है, बहुत सारी वजूहत हैं। लेकिन आज भी हम इस बात का अफसोस जाहिर करते हैं कि हमारे पास सिस्टम नहीं है कि उन बच्चियों को हम दावे के साथ कह पाएँ कि नहीं, आप हमारे पास रख सकते हैं, अब इनको हम जो है जो फैसिलिटी वहाँ अवेल है, हम यहाँ पर उसको अवेल करा सकते हैं। यही मकसद है और यही हमारी सोच है। और बाकी हम लोग एक ही लोग हैं, है ना। तो जैसा कि आपको बता ही दिया कि हम लोग हमेशा साथ ही रहे हैं, सब कुछ साथ ही कर रहे हैं, है ना। चाहे वो क्रिकेट खेलना हो, चाहे वो पढ़ाना हो, सब कुछ हम लोग का एक साथ ही चल रहा है। तो एक प्रॉपर वे में हम लोग एक मकसद है, इंशाल्लाह उस मकसद पर अल्लाह कामयाबी जो है, नीयत अगर साफ़ है तो मकसद में कामयाबी हासिल होगी जरूर। चलिए, अब आपको रूबरू करवाते हैं स्टडी अर्थ के मैथमेटिक्स गुरु तौसीफ सर यहाँ पे मौजूद है। तौसीफ सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। स्टडी अर्थ को लेकर के आपका क्या ख्याल है, क्या विज़न है, किस टाइप का काम करना चाहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी सर ने कहा, बहुत ही अच्छे वे से आपको समझाए कि हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में किस हिसाब से हमें हेल्प मिलेगी, बहुत अच्छे से समझाएं, और गार्जियन भी यहाँ समझेंगे कि स्टडी अर्थ से आपको क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, तो बहुत अच्छे से समझाएं। और मैं हूँ मैथमेटिक्स के टीचर, और मैं भी बहुत कोशिश करूँगा कि आपके बच्चों को कि बहुत बेहतरीन से मैथमेटिक्स सिखाऊँ, ये मेरा एक मोटो है। चलिए, आजकल ऐसा बोला जाता है कि ऑनलाइन एजुकेशन में लोग बच्चे अच्छा से नहीं पढ़ते, या फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, ऐसा अक्सर बोला जाता है, या वो बहुत ज़्यादा सिंसियर नहीं होते या ठीक से पढ़ाई नहीं करते। आपका क्या ख्याल है सरवर सर इस बारे में? ऐसी बात तो नहीं है। पहली बात, एक बात जो आपने कही कि ऑनलाइन में उन बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा होता है जो ऑलरेडी सीरियस होते हैं, जिसको पता है कि मुझे किस तरह का कंटेंट को कंज्यूम करना है। अगर उसको पता है तो वो फिर आसानी से अपने हिसाब से कंटेंट कंज्यूम कर लेता है। लेकिन जिसको पता ही नहीं है कि मुझे पढ़ना क्या है, तो वैसे बच्चों के लिए जाहिर सी बात है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो नहीं है। लेकिन अगर हमारा कोई नया तरीका हो, इनोवेटिव तरीका हो, जैसे आज के दौर में बहुत सारे ऐसे टीचर्स के एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने नहीं पढ़ने वाले बच्चों के अंदर भी एक भावना जगा दिया है कि वो बच्चे पढ़ने लगें। भले वो क्लासरूम में इंटरेस्ट शो करें या ना करें, लेकिन वो अपने वीडियो लेक्चर्स में काफ़ी इंटरेस्ट शो करने लगे। इसका मतलब बच्चे वीडियोस के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, अगर आप उसको कंटेंट में क्वालिटी लेके आएँ और अपने लेक्चर डिलीवरी को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएं। तो देखिए, हम लोग भी कोशिश कर ही रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों को अब तक हमने क्या कहते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देने में सफल हुआ है अब तक। अब आगे क्या कर सकते हैं, ये तो हमारा काम धीरे धीरे लोग देखते जाएंगे, और हमारी कामयाबी से ही पता चलेगा कि भाई ये हम लोग सफल हो पाएगी नहीं इस मामले में। ओके, जैसा कि अब मोहतसिम सर यहाँ पे मौजूद है, ही हैज़ स्पेंड
प्रीसियस 16 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन एजुकेशन फील्ड, और एक ऐसे देखा जाए तो इस फील्ड में काफ़ी तजुर्बा भी रहा है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप पहले देखते थे और अभी का एक बहुत सारा चेंज आया है। पहले डिजिटली उतना डेवलप नहीं था, बच्चे के पास उतना एक्सेस नहीं था, तो आज के बच्चों में और पहले के बच्चों में क्या फ़र्क दिखते हैं जो आपको 15 साल पहले दिखता था और आज में? पहले के बच्चों और आज के बच्चों में फ़र्क बहुत आया है। आप उसको लेकर देखिए, उसके अंदर जो स्टडी करने का जो उसके अंदर जो डिज़ायर था ना, उसमें बहुत कमी आई। इसमें मेरे ख्याल से लॉकडाउन का भी एक इम्पैक्ट हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से 2 साल का जो खमियाजा अभी तक हम लोग भुगत रहे हैं कि बच्चों के अंदर जो एक क्यूरियोसिटी है कि मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है। उस समय बच्चे मतलब कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था, बच्चे घर रूम पे आ जाते थे, सर ये क्वेश्चन बनाते बनाते फंस गया, कैसे बनेगा। और आज के डेट में ये है कि बच्चों को आप काम दीजिए, काम करके नहीं आ रहे हैं। तो चीज़ें तो बहुत इजीली अवेल हुआ है, लेकिन उसका जो यूटिलाइजेशन है ना, उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे नज़र नहीं आ रहा है। खासकर मैं अपने एतराफ़ में अगर देखूँ, अपने बच्चों में देखूँ, तो उसमें लेवल अपग्रेड नहीं हुआ है, बल्कि लेवल उनका जो है डिग्रेड हुआ है। अब वो उसका रीज़न वही है कि बच्चों को सेल्फ स्टडी करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, या फिर वो कर नहीं रहे। या फिर वो कर नहीं रहे। तो ये हमारी एक कोशिश तो ये रही कि बच्चा, जब तक हम कह भी रहे हैं कि जब तक तुम सेल्फ स्टडी करोगे नहीं, जब तक तुम 8 से लेकर 9 घंटा, 4 से लेकर 6 घंटा तक अपने से किताब में नहीं डालोगे, बुक्स में नहीं डालोगे, या टीचर्स ने जो पढ़ाया उस नोट्स को नहीं फॉलो करोगे, आप अच्छा नहीं कर सकते हो। कोई टीचर हो या कोई क्या नाम कहता है कि इंस्टीट्यूशन हो, क्या कोई स्कूल हो, वो कोई कुछ नहीं करा सकता है। वो आपको गाइडलाइन देगा, वो एक आपको एक पाथ प्रोवाइड करेगा। हाँ, बस इतना प्लेटफॉर्म से ये हुआ है कि जो बच्चे सीरियस है, वो या दूर देहात में उनके वहाँ पर एतराफ़ में चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो आज के डेट में उसके लिए बड़ी आसानी है कि वो ऑनलाइन उसका प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये तो उन बच्चों के लिए बड़ा फ़ायदे की चीज़ है जो बच्चे देहात में हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, उसकी दिली ख्वाहिश है, उसकी क्यूरियोसिटी है, तो उनके लिए बहुत फ़ायदा है और वो अच्छा कर भी रहे। बहुत सारे बच्चे आप सुने होंगे कि गाँव में रह करके ऑनलाइन पढ़ करके नीट क्वालिफाई करके, किसी को ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया है। क्यों कि वो खुद उसके अंदर उसकी क्यूरियोसिटी है। कोई भी बच्चा अच्छा कर रहा है तो 90% क्रेडिट तो मैं बच्चे को देता हूँ कि वो बच्चा कितना सीरियस है उस चीज़ को जानने के लिए, है ना। और बच्चा ही सीरियस नहीं हो तो ना तो आप कुछ करा सकते हैं, ना मैं कुछ करा सकता हूँ, दुनिया की कोई ताकत उसको कुछ नहीं करा सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू बाय योर ओन। जब आपके अंदर ललक होगी तभी आप सीख पाएंगे। सुरजापुरी में कहा होता है, कितना धकेलेंगे आप पेड़ पे चढ़ाने के, आपको तो पेड़ पे चढ़ने की ख्वाहिश होनी चाहिए ना। हम पुश करेंगे, आप चढ़ना ही नहीं चाह रहे, तो ये एक इशू तो है जो बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि सोचने का मकाम है कि बच्चों के अंदर वो चीज़ें कैसे दोबारा जो डेवलप हो। आज बच्चे ऑनलाइन में क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, गार्जियन मॉनिटर भी नहीं कर रहा है। गार्जियन को बोल रहे हैं कि ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहे हैं, रिजल्ट सामने। हमारे ज़माने में 11th एंट्रेंस का एग्जाम को हम लोग मामूली समझते थे, अलीगढ़ वगैरह का, इजीली बच्चे क्वालिफाई करते थे। आज 11th एंट्रेंस में कितने रिजल्ट हो रहे हैं देखिए आप, डाटाज आपके पास मौजूद होगा। तो ये तमाम तरह चीज़ें तो हैं। हाँ, आज भी वही बच्चे अच्छे कर रहे हैं जो सीरियस हैं, बिल्कुल वही बच्चे अच्छे कर रहे हैं। कोई टीचर कुछ नहीं करा सकता, ऐसा थोड़ी कि कुछ है उसको टॉनिक है पिला दिया, वो वही अच्छा करेगा जो सीरियस है, वो करना चाह रहा है, हम उसको पाथ प्रोवाइड करेंगे, चलना तो उसको। Thank you very much all for sharing your precious time with us.